चलिए आज हम लोग सीखेंगे अंग्रेजी को एकदम आरंभ से शुरू से सीखने का प्रयास करेंगे। तो अंग्रेजी पढ़ने चलते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में सवाल आता है कि अंग्रेजी क्या है। आप अंग्रेजी पढ़ने आते हैं, आपसे कोई पूछ सकता है कि अंग्रेजी क्या है? नहीं। तो सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इंग्लिश। क्वेश्चन आता है, क्या आता है क्वेश्चन? व्हाट इज इंग्लिश। व्हाट इज इंग्लिश। तो कई लोग इसको कई तरह से परिभाषा देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। लेकिन हम इसको सिंपली परिभाषित कर सकते हैं साधारण ढंग से एकदम कि इसमें नेशनल, इंटरनेशनल और ग्लोबल जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली इसको हम बोल सकते हैं इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। जैसे हिंदी एक भाषा है, संस्कृत एक भाषा है, उर्दू एक भाषा है, उसी तरह अंग्रेजी भी एक भाषा है। तो हम इसका आंसर कैसे दे सकते हैं? क्या लिखेंगे कि इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। फिर हमारे सामने एक नया सवाल आता है। नया सवाल क्या आता है कि लैंग्वेज क्या है। हमने कहा कि इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, अंग्रेजी एक भाषा है। फिर हमारे सामने सवाल आता है कि भाषा क्या है। व्हाट इज लैंग्वेज। भाषा क्या है। चलिए इस पर हम लोग विचार करते हैं। तो भाषा एक माध्यम है। भाषा क्या है? एक माध्यम है, मीडियम है, जिसकी सहायता से हम अपनी मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं या दूसरा व्यक्ति अपनी मन की बात हम तक पहुंचाता है। इस पृथ्वी पर, इस जीव मंडल में जितने भी जीव हैं, प्रत्येक जीव अपनी मन की भावना को अपनी ही जाति के दूसरे जीव तक पहुंचाने के लिए एक खास तरह के कोड का प्रयोग करते हैं, एक खास तरह के संकेत का प्रयोग करते हैं। उसी को क्या कहते हैं? लैंग्वेज करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाषा एक माध्यम है जिसकी सहायता से हम अपनी मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं या दूसरा व्यक्ति अपनी मन की बात हम तक पहुंचाता है। तो भाषा एक मीडियम है, माध्यम है, संकेत है। इसको अंग्रेजी में हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो फिर से एक सवाल आता है क्या कि व्हाट इज लैंग्वेज। ऐसा कीजिए, पंखा बंद करिए। What is language? What is language? आंसर क्या होगा? Language is a resource. Language is a resource by the help of which language is a resource by the help of which we express our ideas, feelings and emotions to others. लैंग्वेज क्या है? देखिए हम लोग लैंग्वेज को समझने की कोशिश करते हैं। लैंग्वेज क्या है? तो लैंग्वेज इज ए रिसोर्स। लैंग्वेज मतलब भाषा, लैंग्वेज मतलब भाषा, इज मतलब है, रिसोर्स मतलब माध्यम। भाषा एक माध्यम है। लैंग्वेज इज ए रिसोर्स, भाषा एक माध्यम है। बाय द हेल्प ऑफ which मतलब जिस, which मतलब जिस, ऑफ मतलब की, हेल्प मतलब सहायता और बाय मतलब से, यानी हो गया जिस की सहायता से। किसकी सहायता से? तो लैंग्वेज की सहायता से, जो कि क्या है? एक रिसोर्स है, माध्यम है। उसी की सहायता से भी हम लोग एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं। एक्सप्रेस मतलब
व्यक्त करना, एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करना, व्यक्त करना, एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करना, और रिसोर्स मतलब माध्यम, रिसोर्स मतलब माध्यम, एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करना या प्रकट करना, व्यक्त करना या प्रकट करना। तो फिर से समझने की कोशिश करते हैं। लैंग्वेज इज ए रिसोर्स, भाषा इज मतलब है, रिसोर्स मतलब माध्यम, भाषा एक माध्यम है, बाय द हेल्प ऑफ विच मतलब जिस, ऑफ मतलब की, हेल्प मतलब सहायता, और बाय मतलब से, जिसकी सहायता से, किसकी सहायता से, तो लैंग्वेज की सहायता से। लैंग्वेज क्या है, रिसोर्स है, माध्यम है, उसी की सहायता से भी हम लोग एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं, आवर मतलब अपना या अपनी, आइडियाज मतलब विचार को, फीलिंग्स मतलब भाव को, एंड और इमोशंस मतलब मनोवेग इत्यादि को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं, टू अदर्स मतलब दूसरे तक या दूसरे आदमी को, उस आदमी तक, उस आदमी को हम अपनी मन की भावना को पहुंचाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं। कोई दिक्कत? तो फिर से समझ लीजिए एक बार कि भाषा वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम अपनी मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, या दूसरा व्यक्ति अपनी मन की बात हम तक पहुंचाता है। हैव यू एनी प्रॉब्लम? नहीं। तो आगे चले हम लोग। यहाँ से रोक सकते हैं, रोक देना चाहिए। आज के फिर से डाल सकते रोकिए अम्मी, रोकिए।